जय माता रानी की। भैया पान खा लिया है, अभी मार्केट से आया था, आज वीडियो नहीं बना पाया। मैंने कहा लाओ पान खा लिया एक, तो मैंने कि पान खाते खाते ही वीडियो बना लें। आपको मालूम है उच्छिष्ट चांडालनी और उच्छिष्ट गणपति, इन दो का मंत्र या तो लड्डू खाते हुए या पान खाते हुए किया जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है ना, बता देता हूँ। मतलब झूठे मुँह से, बड़ा विचित्र है ना बात। शास्त्रों में भी है ये, कोई मैं कल्पना नहीं करता हूँ। इस मंत्र को जब इसका वो किया जाता है तो इस मंत्र को चबाते हुए, पान को चबाते हुए किया जाता है, समझ गए? तो उससे काफ़ी असर पड़ता है और मंत्र बहुत जल्दी जागृत होता है कुछ खाते हुए चबाते हुए करने से। तो मित्रों, आज तो दिन भर देखे ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं हम लोग। आज तो मैंने भैया शिकायत मत करना, बहुत लोगों के फ़ोन उठाए। हमारे एक दो भाई तो ऐसे हो गए आज फ़ोन उठाने में कि वो रोने लग गए बड़ी ज़ोर ज़ोर से। कुछ लेडीज़ भी ऐसी हो गई, कह रहे आपका फ़ोन आएगा, आपका फ़ोन है पंडित जी, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनके हाथ पैर फूल गए, कपकपाने लग गए। चलो कोई बात नहीं, शक्ति को महसूस होना चाहिए। शक्ति है तो वो महसूस तो होनी चाहिए ना आपको। चलिए अच्छा है। और एक साधिका से बात हुई, बहुत उत्तम ज्ञान था उनका। भाई हनुमान जी की पूर्ण कृपा उन साधिका पे। सिंपल गृहिणी है, लेकिन बॉम्बे से आज उनसे बात हुई। बहुत दिन पुराना मैसेज पड़ा हुआ था तो मैंने आज कॉल कर दिया। मैं किसी का भी मैसेज देख के कभी भी कॉल कर सकता हूँ, याद रखना, इसलिए दुखी मत होना। और कॉल मैं सामने से कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेन देन नहीं करना है, तो इसीलिए मेरी तरफ से भी कॉल आ जाता है। आप लोगों में से कईयों को ये मालूम भी होगा। तो भाई उनके अनुभव सुन के तो मैं भी दंग रह गया। कभी कभी तो कुछ लोगों के ऐसे वो आ जाते हैं, अनुभव आ जाते हैं सामने के, फिर मेरा भी सिर झुक जाता है उनके आगे। क्योंकि अपने को महान मानना महानता नहीं है, दूसरे के ज्ञान को समझना, दूसरे के अनुभवों को समझना। और ये देखिए, कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं मित्रों कि जिसके सामने हम भी नतमस्तक हो जाते हैं, हम भी झुक जाते हैं। भाई अगर किसी पर भगवान की कृपा है तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। भगवान की किसी पर विशेष कृपा है तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसने भगवान का सानिध्य पा लिया, जिसने भगवान को नज़दीक पा लिया, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। भाई ये तो घमंडियों की बातें होती हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं, ये तो घमंडियों की बातें हैं, बड़बोले होते हैं ये लोग। क्यों कहते हैं कि जब मेरी चीज़ है, जब मेरा प्रयोग है, जब मैं, तो ये सब मैं नहीं कर सकता। मुझे मालूम है ईश्वर बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों। टीवी चल रहा है, देख लो, तुम मत देखो, तुम मुझे देखो। चलो ठीक है भैया, सॉल ओढ़ के बैठ गया हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता आप सबके सामने आते हुए। ठीक है, ठंड वंड की कोई बात ना है। दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही है, बताया था दोस्तों ने मुझे। अब इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होती है लक्ष्मी की, यानी पैसा, मनी, ठन ठन छन छन। एक बार एक व्यक्ति से मुझे इसी बात पर वार्तालाप में बहस हो गई थी। तो वो बोला था हम तो पैसे पे ध्यान ही नहीं देते पंडित जी, पैसा क्या है, हाथ का मैल है। मैंने कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़्यादा पैसा है ना इसीलिए बुकला रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उससे एक दिन कहा कि भाई तुम्हारी बातें ये सारी गलत लगती हैं मुझे, तुम इतना ज़्यादा वो करते हो कि हाथ का मैल है, न्यों है त्यों है, और सबसे ज़्यादा पैसे पे नियत तुम्हारी लग रही है मुझे। तो बोला अरे ऐसे कैसे कर रहे हो पंडित जी। और बड़ा धर्मात्मा बनता था वो भाई, बड़ा अपने आप को वो भोला भंडारी। वो बोला कि हम पैसे को तुम देखते ही नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन क्या किया मित्रों, उसकी परीक्षा ले डाली। किस तरीके से, मैं बाजार में खड़ा हो गया, मुट्ठी भर के सिक्के, जो सिक्के आते हैं धातु वाले, एक एक दो दो के, 5 5 के, तो मुट्ठी भर के सिक्के ले लिए मैंने।
ठीक है सर। और लेके वो मंदिर जाता था, तो मैं मंदिर में खड़ा हो गया बाजार में, और दूर जाके मैंने वो चक्के ज़मीन पे जोर से डाल दिए। जब वो निकल गया आगे तो पीछे डाल दिया उसके, तो छना ना 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 सिक्कों की फैलने की आवाज़ आती है ना, तो वो सड़क पे पलट के देखने लगा और पास आकर के देखा। मैंने कि आपके ही गिर गए, आपके ही गिर गए, मैंने उससे कहा। तो वो उठाने लगा, तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़, मैंने कि लक्ष्मी के पीछे आकर्षित नहीं होती, यूँ कह रहे हो, और 5 के सिक्के को उठा रहे हो। और आवाज़ कितनी जल्दी तुम्हारे कानों में आई, कोई तुम्हें आवाज़ देता तो उतनी जल्दी आवाज़ नहीं आती, लेकिन सिक्कों की आवाज़ कितनी जल्दी कानों में आई। ये सब चीज़ें होती हैं मतलब, लक्ष्मी हर किसी को आकर्षित करती है और हर किसी की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है। वो इस ज़माने में जीने के लिए लक्ष्मी की ज़रूरत होती है। लक्ष्मी के मैं सीधे प्रयोग बताता हूँ और आपको दे रहा हूँ मैं। वैसे ये प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है और इसको आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि मैं ऐसे प्रयोग तो मैं आपको अमूमन बताता ही रहता हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, कम से कम 8-10 तो प्रयोग ऐसे बताए होंगे आपको। तो बताता रहता हूँ। तो देखिए सिंपल प्रयोग है, शास्त्रोक्त प्रयोग है, वेदोक्त प्रयोग है, विधान से प्रयोग है, और प्लस इसमें तांत्रिक प्रयोग की बात पूरी ताकत है, शक्ति है। तो आप इसे कर सकते हैं और आप इसे करके इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है। लाल आसन ले लेना, ठीक है, लाल आसन ले लेना। लाल आसन लेने के बाद आप जल का एक पात्र ले लेना, पूरब दिशा रहेगी। दिन में कभी भी कर सकते हैं, रात तक ऐसे कभी भी कर सकते हैं, रात में भी करेंगे तो भी अच्छा है। सावरी मंत्र में विधान आता है इसका, ये सावरी मंत्र कहलाता है। लेकिन वेदोक्त मैंने क्यों कहा मालूम है, इसमें वेदोक्त बीज हैं, वेदोक्त बीज है, तो इसलिए ये मंत्र प्राचीन काल से ही है। और जो यहाँ कहते हैं ना, ये मंत्र ये जैन तंत्र में भी पाया गया है। ये मंत्र मुझे ये जैन तंत्र की एक किताब थी, उसमें भी मिला था बहुत पहले, तो इसको मैंने किया है, फिर काफ़ी समय तक किया मैंने इसको। तो इसके लाभ देखे मैंने, अच्छा लाभ है इसका, आप इसका लाभ उठा सकते हैं करके, तो कोई टेंशन नहीं है। आप जब चाहे जब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे ये ग्रहण, होली दीपावली ग्रहण को तो किया ही जा सकता है, और अगर आप चाहें तो इसे उसमें भी कर सकते हैं। क्या नाम है उसका, गुरु पुष्य, रवि पुष्य या पूर्णिमा और उजियारी तिथि में, शुक्ल पक्ष की तिथियों में, क्योंकि ऐसी साधनाएं लक्ष्मी संबंधित शुक्ल पक्ष में होती हैं, कृष्ण काले पक्ष में नहीं होती हैं, अंधियारी रात में नहीं होती है। ये चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताएगा, ध्यान रखिए, खूब आराम से समझिए इस बात को। हर व्यक्ति इन चीज़ों को आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं होता कि कौन से पक्ष होते हैं। इसीलिए तो लोगों की साधना सफल नहीं हो रही है, वो खुद ही नहीं मालूम है, तो आपको क्या बताएंगे। मंत्र बहुत सिंपल है, मंत्र आप नोट कर लें और लिख लें अच्छी तरह से। मंत्र के शब्द कुछ इस प्रकार है, ओम नमो ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम, ओम नमो ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम लक्ष्मी मम गृहे धनम चिंता दूर करोति स्वाहा। मंत्र दोबारा सुन लें एक बार, ओम नमो ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम लक्ष्मी मम गृहे धनम चिंता दूर करोति स्वाहा। आप इसकी 3 माला, 5 माला, 11 माला या फिर 21 माला रोज जाप कर सकते हैं। 21 माला करेंगे तो 11 दिन का अनुष्ठान होगा। 3-5 माला 11 माला करेंगे तो 21 दिन का अनुष्ठान करके चलें, ठीक है। और इसको बेफिक्र होकर के आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लाल आसन होगा, पूरब दिशा भी हो सकती है और पश्चिम दिशा भी हो सकती है, ठीक है। पानी का एक वस्त्र होगा, तिली के तेल का दीपक होगा और घी का दीपक जला सकते हैं, कोई चिंता नहीं। दीपक का मैं कभी बंधन नहीं देता, क्योंकि माला का बंधन नहीं देता, क्योंकि माला तो कमलगट्टी की माला लक्ष्मी के प्रयोग में काम आती है, कमलगट्टा स्फटिक। लेकिन आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। और अगर मेला बिना माला के करना है तो एक टाइम टेबल बना लें आप। टाइम टेबल कैसे बनेगा आपको मैं बता देता हूँ, कि अगर आपको बिना माला के करना है तो इसको 20 मिनट करें, बहुत है 20 मिनट बैठ के अपने आराम से करें। माला का बंधन मैं इसलिए नहीं देता मित्रों, एक तो माला का खर्चा, ठीक है,
माला लोग बाग अगर मार्केट से माला लोगे तो लूटने वाले बैठे हुए 2100 रुपये की माला दे रहे हैं आपको। मेरे पास एक मित्र आए थे, बैग भर के माला लाए थे दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने एक तांत्रिक से खरीदी, जी एक बाबा से खरीदी, ये दुकान से खरीदी। इस तरह से उनके पास ढेर था मालाओं का, करीब वो 1,50,000 रुपये मालाओं में दे बैठे थे। तो ऐसा ना करें, अपने जैसे बैठे तो आराम से करें और फिर उसका मरीज मत कर आप बताएं। 21 दिन में आपको इसका लाभ मिलने लग जाएगा। सही बात तो जी है। और इलायची दाने का या बतासे का या मिश्री का, मिश्री आती है ना, मिश्री का, इनका आप प्रसाद लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं आप, बादाम वगैरह, काजू वगैरह लगा सकते हैं थोड़े थोड़े। और जो भी प्रसाद लगाएं, रोज़ प्रसाद लगाएं, रोज़ बच्चों में बाँटें। बहुत अच्छा है ये प्रयोग, आप कर सकते हैं और करके देखें। जय माता रानी, जय भवानी।